प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य 11th यूपी बोर्ड। आज हम आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महाकवि माघ का प्रवाद वर्णन इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 2, महाकवि माघ का प्रवाद वर्णन। पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो माघ थे महाकवि संस्कृत के, उन्होंने जो प्रभात का वर्णन किया है, सुंदर स्थलों का प्रभात के सौंदर्य का जो वर्णन किया है संस्कृत में, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद एक तरह से किया है। ठीक है ना बच्चों? तो इन्होंने जो निबंध लिखा है अपना, इसमें प्रभात का वही वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रकृति का वर्णन एक ऐसे मानवीय रूप में मानवीयकरण के सहारे किया है। उनकी क्रीडाओं के द्वारा ऐसा लगता है जैसे उसका वर्णन करते समय कि वास्तव में उसमें सजीवता ही आ गई है। इतनी उपमाएं हैं, बहुत कहा जाता है इनके बारे में। माघे संति त्रयोगुणा, कहते हैं कि उपमाएं, अर्थ गौरव, पद लालित, ये सारी चीज इनमें देखने को मिलती है। ठीक है ना? चलिए आपको हम बताते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनका जन्म भी 1864 को रायबरेली दौलतपुर में ही हुआ था बच्चों। और ऐसा नहीं, ये देखा जाए तो ये संपादक, निबंधकार, आलोचक, कवि, कई रूपों में इन्होंने अपना कार्य किया है हिंदी साहित्य में। और जो द्विवेदी का नाम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम से पड़ा है। इसीलिए जो 1900 इतिहास में भी, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग कहलाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु भी जो हुई थी वो 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आज हम इस पाठ को समझते हैं कि कैसे इन्होंने इसमें सौंदर्य भरा है, प्रभात का वर्णन किया है। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे। अपनी पुस्तक को, अपनी कॉपी को, अपनी पेंसिल को अवश्य साथ में रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। सुबह होने में कुछ ही कसर है। कसर मतलब कमी कह सकते हैं, समय कह सकते हैं। ठीक है, कमी, समय भी लिख सकते हैं, थोड़ा समय रह गया है। ठीक है, जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुकाया सा है और अगला ऊपर को। बच्चों आपने देखा होगा आकाश में, कभी बताया होगा, हमारे बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि ये सप्तऋषि तारा है, एक खटोला बना है और उसकी पूंछ बनी हुई है, ऐसा कहा करते थे। कभी आकाश में जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जैसे 4 तारे खटोले की तरह होते हैं, चारपाई की तरह, और उसके नीचे एक पूंछ होती है जिसमें 3 तारे होते हैं। तो कब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि रात अब बीत गई है, मतलब रात्रि समाप्त हो गई है और सुबह जो है वो होने वाली है, सवेरा होने वाला है, प्रभात होने वाला है, सुबह होने वाली है। और सप्तऋषि को तो देखिए आसमान में लंबे पड़े हुए हैं, मतलब आराम से फैले हुए, फटे हुए से आराम से पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग नीचे झुका है। जो पूंछ जैसा भाग होता है बच्चों, जिसमें तारे नीचे की ओर होते हैं, एक पूंछ, तो वो भाग जो है वो ऐसा लगता है जैसे झुका हुआ है नीचे की ओर, और अगला भाग उठा हुआ लग रहा है। ठीक है, वही उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। और उन सप्त ऋषियों के बीच में जो अधोभाग नीचे है, वहीं पर आपको सामने एक छोटा सा ध्रुव तारा बहुत तेज रोशनी के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सप्त ऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है। गाड़ी, ऐसी गाड़ी, सदृश, सदृश मतलब समान। ठीक है ना बच्चों? समान, जिसका जुआ
जुआ ऊपर को उठ गया हो। बेटा बच्चों जुआ कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ी होती है, आप लोग जिसे बोलते होंगे, देखा होगा गांव में अक्सर। तो बैलगाड़ी में जो दो बैल आगे लगे होते हैं, उनके गर्दन पे एक लकड़ी का ही रखा जाता है, उसे जुआ बोलते हैं। ठीक है, उसमें दोनों बैल जुते हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं उसके नीचे, जिससे वो गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कभी किसके समान कह रहा है उस गाड़ी को, जो सप्तऋषि हैं उनको देखकर ऐसा लगता है, जो ऊपर का भाग उठा हुआ है उसको कैसा लग रहा है कि जुआ ऊपर उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। बच्चों वो गाड़ी ऐसी लग रही है, सप्तऋषि को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बैलगाड़ी जो होती है वो आगे की ओर से उठ गई है और पीछे नीचे झुका हुआ भाग है, और उसमें दो ध्रुव तारा चमक रहा है। उसको देखकर देखिए क्या बताते हैं कभी कि एक ऐसी घटना याद आ जाती है भगवान कृष्ण की बचपन की, जब वो बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में जब पालने में खेला करते थे उस समय की, कि जैसे शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सुर नाम का एक दानव उनके पास आया। बच्चों श्री कृष्ण को भगवान को मारने के लिए जब कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा था, तो उसमें एक सुर नाम का भी राक्षस था, जिसने गाड़ी का रूप बनाया था, और भगवान कृष्ण को मारने के लिए, दानव कहते हैं राक्षस, वो राक्षस उनके पास आया। और फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े, खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। पालने में ही खेलते और उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक लात मार दी थी। उसके आघात से उसका अग्रभाग कहते हैं आगे का भाग, अग्र मतलब आगे, ठीक है, आगे का जो भाग है वो ऊपर उठ गया। मतलब जो गाड़ी का रूप लेकर आया था दानव, तो भगवान कृष्ण ने अपने पालने में खेलते खेलते ही उसको एक लात मार दी थी, जिससे वो उसके आगे का भाग उठ गया था, और पश्चात भाग और पीछे का जो भाग था उठ गया, और पश्चात खड़ा ही रह गया, और पीछे का जो था वो खड़ा रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए, और जो भगवान श्री कृष्ण थे उस गाड़ी के बिल्कुल बीच में आ गए। उनका पालना जो था उस गाड़ी के बीच में सुशोभित होने लगा, बहुत सुंदर लगने लगा। ऐसे लगने लगा वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए हैं, से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। कभी लेखक कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने उस सक्टासुर राक्षस को मारा था, तो वो गाड़ी का जो रूप लिए था, तो एकदम गाड़ी का भाग पैर के मारने से ऊपर उठ गया था, पीछे का नीचे, और उसके नीचे तले में भगवान कृष्ण बड़े ही सुंदर लग रहे थे, सुशोभित हो रहे थे, चमक रहे थे, बहुत शांत चित्त लेटे हुए थे। उसी प्रकार जो सप्त ऋषियों का भाग जो आगे उठा हुआ है और पीछे की ओर झुका हुआ है, उसके बीच में ध्रुव तारा उसी भगवान श्री कृष्ण के समान दिखाई दे रहे हैं। समझ गए ना बच्चों? आगे का देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह ये सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। बच्चों इसमें बताया गया है बच्चों कि जो चंद्रमा है उसके अस्त होने और सूर्य के उदय होने का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए क्या कहते हैं कि जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है, जो पूर्व दिशा है, उसको एक रूपवती स्त्री की उपमा देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि वह प्रातः काल में पश्चिम की ओर दीप्ति होकर, जो दीप्तिहीन होकर चंद्रमा जब जा रहा है, तो उसको देखकर कहती है कि क्या कहती है कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ठीक है, और सोचती है कि ये जब तक ये चंद्रमा मेरे साथ था, पूर्व दिशा रूपी स्त्री कहती है कि ये चंद्रमा जब तक मेरे साथ था तब तक ये चमक रहा था। चंद्रमा रात को चमकता है,
बहुत सुंदर लगता है। तो कहा जब तक ये मेरे साथ था तब तक ये चमक रहा था, और जब तक ये मेरी संगति में रहा तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति खूब बढ़ी, बल्कि ये उदित ही नहीं हुआ बल्कि इसकी चमक भी इतनी बड़ी थी कि चारों ओर इसका प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन अब वो हंस रही है, मजाक बना रही है, हंसी बना रही है। क्या कह रही कि परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। लेखक कह रहा है कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री जो है, थोड़ा मजाक बनाते हुए कहती है चंद्रमा का कि अब ये पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास जा रहा है, और उधर जाते हुए ही इसका जो प्रकाश है, इसकी जो चमक है, आभा है, वो अब पतित हो रही है, नष्ट हो रही है, इसकी चमक जा रही है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है। इसीलिए अब पूर्व दिशा में सूर्य उदित होने वाला है, इसलिए अब सूर्य जब उदित हो रहा है तो पूर्व दिशा प्रकाशित हो रही है, प्रकाशमान हो रही है। तो ऐसा लगता है, कभी लेखक कह रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है। आभा को देखकर, प्रकाश को देखकर ऐसा लगता है कि इसी के बहाने वह मुस्कुरा रही है और चंद्रमा का मजाक बना रही है। लेकिन लेखक क्या कह रहा है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य मार्ग पर चलता है, जो मनुष्य अपने कर्तव्य के पथ पर चलता है, उसकी चाहे मजाक बनाए कोई या कुछ भी कहे, आलोचना करें, वो कभी भी अपने मार्ग पर चलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखता है, हमेशा अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार चंद्रमा जो है, उसकी मजाक अगर पूर्व दिशा रूपी स्त्री बना रही है तो उसे कोई भी परवाह नहीं है, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। उसे उसकी चमक, उसकी आभा जा रही है, उसे कोई भी इस बात की अनुभूति नहीं है, एहसास नहीं है, उसे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही रंग में रहा है, अपने ही कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो का अस्त होने के समय उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। लेखक कह रहा है, चंद्रमा जब अस्त होता है, सुबह जब उषा में मिल जाता है, तो समाप्त होते होते रंग तो उसका लाल होता है, लेकिन उसकी किरणें सारी क्या हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कमल की नाल के समान, कटे हुए के समान प्रतीत होती हैं, सफ़ेद सी दिखाई देने लगती हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्रूप वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। लेखक का कहना है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी जो पश्चिम दिशा रूपी नव वधु है उसका श्रृंगार कर रहा है, उसका सौंदर्य बढ़ा रहा है, उसके प्रति आकर्षित हो रहा है, और उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का सा लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। लेखक का कहना है, चंद्रमा अपना कर्तव्य कर रहा है, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए वह किसी भी तरह पूर्व दिशा की ओर नहीं देख रहा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। आपने देखा होगा बच्चे, कुमुदनी देखे होंगे ना, जब बरसात के समय पानी भर जाता है, तालाब होते हैं या सड़क के किनारे पानी भर जाता है, तो उसमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए होते हैं, हरी नाल होती है उनकी, सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए होते हैं। तो जब रात की होती है, शाम होने को होती है, उसके बाद वह खिल जाते हैं, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वो बंद होने लगते हैं। लेकिन कमल जो है सूर्य के उदय होने पर खिलता है और अस्त होने पर बंद होता है। इन दोनों में यही अंतर है, कमल और कुमुदनी रात्रि होने पर, सायंकाल होने पर खिलती है, और कमल सवेरा सूर्य उदय होने पर खिलता है। ठीक है, तो लेखक कह रहा है, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। जब कुमुद खिलते हैं तब कमल नहीं, और जब कमल खिलते हैं तो कुमुदनी नहीं। दोनों की दिशा बहुधा एक सी नहीं रहती, दोनों की स्थिति समान नहीं रहती है, दोनों ही विपरीत हैं। लेकिन परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जा सकती, समानता देखी जा सकती। तुल्यता मतलब समानता। ठीक है ना बच्चों।
लेखक यहाँ पे कह रहा है लेकिन जब प्रभात काल सवेरा हो रहा है तो दोनों में समानता देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है? चलिए, कुमुद बंद होने को है, अब पर अभी पूरे बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं है। लेखक क्या कह रहा है? जब कुमुद बंद हो रहे हैं और उसी समय कमल खिल रहे हैं, तो कुमुद के बंद होने का समय और कमल के खिलने का समय दोनों एक समान उस समय की स्थिति है। कुमुद बंद हो रहे हैं और कमल खिल रहे हैं, तो दोनों की स्थिति एक समान है। उस समय इनकी समानता देखी जा सकती है। एक की शोभा आधी ही रह गई और दूसरी की आधी प्राप्त हुई है। कुमुदनी की शोभा आधी रह गई है, बंद हो रहे हैं प्रातःकाल होने पे, सूर्य उदय होने पे, और जो कमल है वो आधे खिल चुके हैं। कुमुद आधे बंद हो चुके हैं, कमल आधे खिल चुके हैं। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं। कमल की भ्रमर की स्थिति क्या है भौरों की? कि अभी दोनों पे ही मंडरा रहे हैं। भ्रमर मतलब भौरा, देखा ना बच्चों, भौरा। और गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। गुंजारव, भ्रमर जब गुंजार करता है उसी के स्वर, तो कब में लेखक यहाँ पे कह रहे हैं अपनी गुंजार के बहाने दोनों की ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों की समता प्राप्त हो रहे हैं, दोनों एक समान लग रहे हैं। जब कुमुद बंद होने को है और कमल खिलने को है, तो उस समय दोनों की स्थिति समान हो रही है। ठीक है ना बच्चों? आगे देखिए, सायकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। चंद्रमा को क्या बताया है बच्चों? रसिक। ठीक है ना? चंद्रमा को क्या बताया है? रसिक। चलिए आगे देखते हैं। उसने सोचा वह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों, कोकवेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव, तो यहाँ पर देखिए, कभी वो लेखक क्या कह रहा है? सायकाल के समय जब चंद्रमा उदय हुआ और बहुत ही सौंदर्य से युक्त था, लावण्य से युक्त, सौंदर्य से युक्त था, तो अब वो देख रहा है कि वो तो रसिक ठहरा, आनंद लेने वाला ठहरा। तो उसने सोचा अब कैसे इतनी बड़ी रात कटेगी, तो उसने क्या किया? कुमुदनियों को खिला दिया और मजाक, हंसी मजाक करने लगा। इसीलिए उसकी अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा, मतलब कुमुदनियाँ खिलाने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया। करके न जा शस्त्र अर्थात शिथिल हो गए, अर्थात शरीर शिथिल हो गया। इस समय दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा, कौन सी उनकी दूसरी दिशा हुई? पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। वह शायद उसने इसलिए किया रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। यहाँ देखिए, चंद्रमा को रसिक बताया है। सोचा थक गए हैं, पीला भी हो गया है शरीर, क्षीण थक गया है, अब क्यों ना हम पश्चिम दिशा में जाके थोड़ा सा विश्राम कर लें, आराम कर लें। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, अंधकार के विकट बैरी। अंधकार के विकट बैरी कौन से होते हैं? अंधकार के शत्रु कौन हो जाते हैं? सूर्य। क्योंकि सूर्य के उदय होने पर अंधकार क्या हो जाता है? चला जाता है। तो इनके विकट, बहुत बड़े से, बैरी मतलब शत्रु बताया गया है, अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बच्चों, बड़े बड़े जो महापुरुष, महाराजा लोग हुआ करते थे, उनके जब शत्रु कोई आक्रमण करते थे या कोई भी दिक्कत आती थी, तो राजा महाराजाओं को कष्ट ना देकर उनके जो सैनिक होते थे, बड़े बड़े मंत्रीगण होते थे, वीर साहसी लोग हुआ करते थे, वो ही पहले जाकर वहाँ की स्थिति को संभाल के मोर्चे को संभाल लिया करते थे। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि अभी सूर्य उदय भी नहीं हो पाए थे। ठीक है ना? और अरुण, जब सूर्य का जो प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है लाल, तो कहा है सारथी, उसको क्या बताया है? सारथी बताया है। अरुण ने, अरुण मतलब लाल रंग ने, ठीक है।
अवतीर्ण होने के पहले ही जो अंधकार था, सूर्य के उदय होने के पहले ही जो चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, वो सारा क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। समूल, समूल मतलब जड़ से नष्ट कर दिया। ठीक है ना बच्चों, जड़ से नष्ट कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। कहने का मतलब यह है, जो महापुरुष, जो प्रतापी राजा महाराजा, जो साहसी लोग हुआ करते थे, वो तो वीर साहसी होते ही थे, लेकिन वो तो शत्रुओं का नाश कर ही देते थे, उनकी शक्ति छीण कर देते थे, लेकिन उनसे भी कम जो उनके सेवक होते थे वो कम शक्तिशाली नहीं होते थे, वो भी बहुत पराक्रमी होते थे। सबसे पहले स्वामी को कष्ट बाद में देते थे, पहले खुद ही जाकर वहां पर मोर्चा संभालते थे। ठीक है ना, स्वामी को श्रम ना देकर खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते थे, अपने स्वामी को कष्ट नहीं देते थे। वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती थीं, जो कष्ट होते थे, शत्रु के द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न की होती थी, उन सब का ही क्या कर डालते थे, नष्ट कर डालते थे। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत सी आ गई। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, अरुणिमा फैली, लालिमा फैली चारों ओर, तो आफत किसकी आ गई, रात की आ गई। इस दिशा में वह कैसे ठहर सकती है, अब इस दशा में वो कैसे ठहर सकती, अब जब सूर्य उदय हो गया तो रात कैसे रुक सकती है, अंधेरा कैसे रह सकता है। निरुपाय होकर वह भाग चली, रात्रि क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे ही चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैला, सारे शत्रु टूट पड़े, तो ऐसा लगा जैसे रात पर कोई मुसीबत आ पड़ी, पहाड़, कोई मुसीबत का पहाड़ आ गया और रात भाग गई। ठीक है, रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता, सुता कहते हैं पुत्री को, ठीक है, सुता किसे कहते हैं, पुत्री को लिख सकते हैं बच्चों, पर्यायवाची होता है। सतरस संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए, अरुण कमलों को क्या समझिए, संध्या के लाल लाल अतिशय कोमल हाथ पैर। ठीक है, मधुमालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए, पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक में जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने ये कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। कहने का मतलब यह है कि जितना भी अंधकार था, जितनी भी वहां पर कालिमा छाई हुई थी, वो सारी नष्ट हो गई। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अंधकार गया, रात बीत गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। कहने का मतलब यह है, जैसे ही शत्रुओं ने जब आक्रमण किया था, अर्थात अंधेरा था, तो सूर्य के जब प्रतापी उनके अरुण जो थे, लालिमा जो थी, चारों ओर जब फैल गई थी, तो संध्या, प्रातःकाल की भी संध्या समाप्त हो गई, और जो भी शत्रु थे उनके पैर उखड़ गए, सारे हट गए वहां से, अर्थात अंधकार समाप्त हो गया। तब देखिए बच्चों, तब रास्ता साफ देख बासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। तब बासर विधाता, दिन के जो भगवान अर्थात सूर्यदेव हैं, भास्कर मतलब सूर्यदेव, ठीक है ना बच्चों, सूर्यदेव। तब जब वहां पर देखा भगवान सूर्य ने कि सारा रास्ता साफ हो गया है, चारों ओर हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं पर भी अंधकार नहीं है, तो सूर्यदेव निकल आए। किरणें फैल चुकी थी, कुलिस पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। चारों ओर क्या हुआ, रात्रि बीत गई, ठीक है ना, कालिमा सारी लुप्त हो गई थी, विरोधी भी चले गए थे, सूर्य भी दिखाई दे रहा था। तो पूर्व दिशा को क्या हुआ, वज्रधारी जो इंद्र की दिशा माना जाता है, पूर्व दिशा को इंद्र की दिशा माना जाता है बच्चों, ठीक है, तो कहा इंद्र की उसी दिशा में सूर्यदेव का नवीन कांतिमान और स्वर्ण के समान पीली किरणों का क्या हुआ, समूह फैल गया। ठीक है, समूह क्या हुआ, छा गया, फैल गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने वड़वानल का नाम सुना ही होगा, वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल में
जलाया करती है। देखिए बच्चों, बड़वानल जो समुद्र की आग होती है उसको बड़वानल कहते हैं, ठीक है ना, बड़वानल कहते हैं उस आग को। कभी कभी वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल, ठीक है ना, जलाया जाता है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। ऐसा लगता है कि समुद्र में जो सूर्य की किरणें पड़ी, बड़वाग्नि कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बच्चों, बड़वाग्नि, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश रूपी समुद्र में सूर्य की किरणों की बड़वाग्नि लग गई हो। जो आकाश है उसको क्या बताया है, समुद्र बता दिया है लेखक ने, ठीक है ना, आकाश को समुद्र बताया है। ऐसा लगता है जैसे वहां पर सूर्य की किरणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बड़वाग्नि लग गई हो और सारा त्रिभुवन जलकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के लिए उठाई हो, ठीक है। धीरे धीरे दिननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है। अब सूर्य को एक क्या बता दिया गया है, बहुत बड़ा घड़ा। सूर्य के बिंब को क्या बताया है, बहुत बड़ा घड़ा बता दिया गया है, ठीक है, बहुत बड़ा घड़ा है। और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को ही आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए, उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने से ये कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। देखिए, अब सूर्य के जब उदित होने पर वहां पर जो सूर्य का बिंब दिखाई दे रहा है वो घड़े के समान लग रहा है। लेखक क्या कह रहा है, वो घड़े के समान, और ऐसा उस नीले आकाश में प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई घड़ा हो, जिसे दिशा रूपी जो दिशाएं हैं उनको क्या बता दिया है, बधुएं, बहुएं, उनकी स्त्रियां बता दी, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे दिशा रूपी बधुएं जो हैं पूरी जोर लगाकर उस आकाश रूपी सागर के अंदर से उस घड़े को, सूर्य रूपी घड़े को खींच रही हैं। और जो सूर्य की किरणें हैं वो रस्सियां हैं, सूर्य की किरणें जो हैं वो क्या है, रस्सियां हैं, सूर्य जो है घड़ा है और दिशाएं जो हैं वो बधुएं हैं। तो ऐसा लगता है वो बधुएं उस सूर्य को उन किरणों रूपी रस्सियों से बांध करके उस घड़े रूपी सूर्य को ऊपर उठाने के लिए खींच रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। और चारों ओर जो आवाज पक्षी कलरव कर रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे उन बधुओं के स्वर हों, आवाज हों जो खींच रही हैं और कह रही हैं कि आ गया है, बस और जोर लगाओ थोड़ा सा, ये ऊपर आना चाहता है, ये आ चुका है, बस थोड़ा सा ही उठाना अब शेष रह गया है। ठीक है बच्चों, आगे की व्याख्या आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और समझें। धन्यवाद।